देखिए सुबह के बजे है 4:45 और थोड़ा सा मुझे आज लेट हो गया क्योंकि मेरी तबीयत रात को थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। तो बस ये वक्त जो होता है ये आप सब जानते हैं कौन सा मुबारक वक्त होता है और इस वक्त अल्लाह पाक पहले अर्श पे होते हैं। तो बस इस वक्त जो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं तो अल्लाह कभी वो खाली नहीं जाने देते। आज मैंने भी अपने एक दुआ और एक दिल की बात अल्लाह के सामने रखी हूँ और मुझे पता है मेरे अल्लाह वो कभी खाली जाने नहीं देंगे। एक सच्ची में प्यार करने वाले देखो इनके सिवा सच में दुनिया में कोई सच्चा प्यार नहीं करते। सो गई थी 6 बजे, फिर बहुत जल्दी उठना पड़ा क्योंकि आज है इंडिपेंडेंट डे। तो आज मुझे जाना है जहाँ बुलाए है, तो बस नाम के लिए सिर्फ चाय बनाई हूँ ताकि जल्दी जल्दी पी के निकलूँ। और ये रहा मेरा नारियल पानी। सोचा था पटियाला पहनूंगी, ये देखिए कल मैंने स्पेशली जाके इसको खरीदी हूँ, दुपट्टा और ये पटियाला शलवार कुर्ती। बट कुर्ती इतनी लूज है, इतनी लंबी है, मुझे कटानी थी और कल था संडे तो वो हो नहीं सका। और अभी मुझे बहुत जल्दी मतलब सुबह फ्लैग के टाइम पे बुलाया गया। फिर मैंने साड़ी तो मैंने बताया था ना, साड़ी आई है, मुझे नहीं पहनना था साड़ी बट अब मैं निकाली हूँ साड़ी। अब देखती हूँ जो भी जैसा कंफर्टेबल लगे पहन के फट जल्दी से निकलना है बस मुझे जहाँ बुलाए है वहाँ। साड़ी भी बताई थी आपको, ड्रेस भी बताई थी, बट देखो साड़ी यहीं रह गई। और जो मैं बता रही थी कुर्ती, ये कुर्ती काफ़ी लंबी है तो ये भी मैंने नहीं पहनी, तो मैंने बहुत जुगाड़ करके पहनी हूँ। चलो आपको बताती हूँ मैंने क्या जुगाड़ कर पहनी हूँ कपड़े। रहा मेरा पटियाला और ये रही कुर्ती। जैसे आपको बताई वो कुर्ती नहीं पहनी हूँ तो ये मेरी पुरानी कुर्ती है और ये है स्लीवलेस कुर्ती है। इसके ऊपर शर्ट पहनती हूँ मैं, तो उसके बदले में मैंने फिर शर्ट नहीं पहनना था क्योंकि वो वाइट था, तो इसीलिए मैंने अंदर इसको पहनी हूँ ब्लाउज और एक अलग ही लुक और अलग ही डिज़ाइन दे दी हूँ ड्रेस को। और ये है कॉटन का दुपट्टा। तो यही तो कहते हैं जब आपको नॉलेज होता है ना कोई चीज़ का, तो आप कुछ भी चीज़ को कभी भी कहीं भी अरेंज कर सकते हो, कोई भी चीज़ों में, ड्रेस हो या ज़िंदगी हो। हमारी सोसाइटी में देखो कितना बड़ा इंडिपेंडेंट डे का जो मना रहे हैं, क्या 75 ईयर्स कंप्लीट हुए हमारे देश को आज़ाद होकर। और सच में ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कोई बड़ा सा फेस्टिवल है और हर जाति के लोग मिलकर उसमें खुशियाँ मना रहे। मुझे तो बुलाया गया कहीं और है, लेकिन मैं पहले अपनी सोसाइटी में जाऊंगी, उसके बाद वहाँ जाऊंगी। पहुंची जल्दी क्योंकि हमारी जैसी उतरी तो हमारी सोसाइटी, जैसे आपको बताई, हमारे सोसाइटी में भी झंडा वंदन चालू था। तो मेरा फर्ज है कि मैं जहाँ रहती हूँ तो मेरी पहली रिस्पेक्ट वहीं होती है। और जहाँ मुझे बुलाए थे तो आपने देखा कि बस जस्ट पे पहुंची और सारा मतलब वो ऑफिसर निकल रहे थे, लेकिन थैंक्स कि उन्होंने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी और वो गाड़ी से उतर के मुझसे मिले। तो बस यही बात होती है यार कि जहाँ आप रहते हो, जहाँ आपकी पहचान है, ये होती है कि आप एक सामने से आके आपको जो रिस्पेक्ट देते हैं आप रिस्पेक्ट से मिलते हो, यही इज्जत होती है। बाकी तो जिंदगी है, जिंदगी में बहुत सारी ऐसी हवाएं आती है, जहरीली हवा भी आती है और ठंडी हवा भी आती है। तो हमें तो ठंडी हवा की जरूरत होती है, तो ठंडी हवा को अपनाना चाहिए। और अब यहाँ से मैं निकली हूँ और जा रही हूँ दूसरी जगह क्योंकि मुझे वहाँ भी जाना बहुत जरूरी है। तो मैंने बोला कि चलो यहाँ से निकलते हैं। तो इंशाल्लाह रास्ते में तो फिर कहीं ना कुछ होते रहता है हमारा काम तमाम।
देखो हमारा झंडा, देखो हमारे देश का झंडा, देखो शान से खड़ा है और शान से लहरा रहा है। और मैं शान से लहराते हुए झंडे को अपनी गाड़ी में लगा के ड्राइव कर रही हूँ। तो प्यारे भी लग रहे हो, क्योंकि हम आजाद हिंदुस्तान की नारी है और हमें हर चीज का फ्रीडम है और हर चीज हम अपने लिए जो भी अपने लिए फैसला लेते हैं तो हमारा देश हमारे साथ, नारी के साथ खड़ा रहता है। तो मुझे बहुत गर्व है हिंदुस्तानी फ्लैग पे और मुझे हिंदुस्तान में रहती हूँ उस पर। फेस का जो मैं आपको बताते रहती हूँ कि मैं फेस का जो हेयर रिमूवर का ट्रीटमेंट करा रही हूँ, तो आज स्पेशली मैं आई क्योंकि जहाँ मैं आती हूँ तो उनके साथ में थोड़ी सी मेरी दोस्ती भी हो गई, समझो, जो डॉक्टर है। आज उनका बर्थडे, एक्चुअली उनका बर्थडे कल था पर पार्टी आज चल रही है यहाँ पे। तो मैंने बोला कि चलो आज इंडिपेंडेंट डे भी है और अपने दोस्त, जिसको हम दोस्त बोलते हो और जो हमारे लिए ऑनेस्ट है, तो उनके ऐसे मौके पे हमेशा हमें जाते रहना चाहिए। तो आज मेरा लास्ट विजिट भी था, ये ट्रीटमेंट का लास्ट था आज मेरा सिटिंग, तो मैंने वो भी करवाया। और प्रमोदा नाम है उनका, तो उनको विश भी किया। उन्होंने मुझे बोला कि पार्टी है मैम रुको, तो मैंने बोला नहीं बहुत ज़्यादा लेट होगा क्योंकि बहुत लंबा रहता है यार, यहाँ इतना दूर आती हूँ ना मैं, तो मुझे फिर यहाँ से ट्रैवल करके जाना रहता है घर, तो बहुत टाइम लगता है। और आज तो मुझे 1-2 जगह और भी जाना है। तो माशाल्लाह मुझे इंडिपेंडेंट डे के साथ साथ मेरा काम भी हो गया और कहते हैं कि एक अच्छा दोस्त जिसको मैं सोचती हूँ कि मेरे लिए वो बहुत अच्छे दोस्त की जगह पे मेरे दिल में भी बैठे हैं और मेरी ज़िंदगी में भी आए, तो उनसे भी मिलना हो गया। तो बस अब चलते हैं घर और रास्ते में देखते कुछ खाएंगे, भूख तो लगी है। जो फ्लैग लगा है वो देखो ना कितना प्यारा लग रहा है। अमीन बोलता कितना अच्छा लग रहा है ना मम्मा ये देखकर। वो हाँ, और ऑर्डर किया था अमीन भाई ने, सबवे का आ चुका है खाना हमारा, तो हम चलते चलते गाड़ी में ही लंच लेने वाले हैं। चलो क्या कहते हो, आ रहे हो? आ जाओ लंच लेने के लिए। आते ही ऐसे थकावट चढ़ रही है तो आके बस ऐसी लेट गई, कुछ ना ज्वेलरी उतारी, ना कपड़े चेंज करी, ना मुंह धोई, बस ऐसे आके लेट गई। इतनी थक गई क्योंकि रास्ते में तो हमने खाना भी खा लिया था तो पेट भरा हुआ था। बस पहुंची घर तो रास्ते में ही हमने तो लंच भी ले लिया था, तो इतनी हेवीपन लग रहा है। और आज माशाल्लाह रास्ते इतने खाली खाली, इतना अच्छा क्लाइमेट, इतना अच्छा मौसम और इतना अच्छा लग रहा था दुनिया में कि ऐसा लग रहा था कितने टाइम के बाद ऐसी खुशी और ऐसा माहौल एकदम जो दिल को खुशनुमा कर दे, ऐसा माहौल लग रहा है रोड पर। वहाँ से आई, थकावट इतनी हो रही है, चेंज करना है अभी और फिर मुझे कहीं जाना है। जिनको मैं बाबा बोलती हूँ, बहुत ज़ईफ़ है, आज उनका बर्थडे है तो मुझे उनको भी मिलने जाना है। तो उसके लिए मैं जाना है, पहले मुझे मिठाई लेना है, फिर उनके लिए कुछ तोहफा या फिर उनके लिए कुछ लूँगी और फिर वहाँ से वो फूल लेकर जाऊँगी क्योंकि वो एक देवी है जिनको वो बहुत बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो बस उनके लिए वो लेकर जाऊँगी क्योंकि वो उनको बहुत पसंद है और वो देखकर वो बहुत खुश होंगे। तो बस अभी तो थोड़ा रेस्ट करके फिर निकलूँगी और इंशाल्लाह फिर जब निकलूँगी तो आप लोगों से कनेक्ट तो करूँगी। आई आपसे बात की और इतनी हैवी ज्वेलरी के साथ में जो मैं पड़ी तो ऐसी नींद, अब भी जस्ट उठी और बस पानी से और फ्रेश हुई हूँ। आई और आप लोगों से बात की और मुझे इतनी ज्यादा नींद आ रही थी तो बस वो ज्वेलरी के साथ में जैसे पड़ी वैसी मुझे आंख लग गई। अभी आंख खुली तो देखी तो शाम हो गई, उठी अभी ज्वेलरी उतारी सबसे पहले, फिर आई, मुंह धोई, फ्रेश हुई, चाय बनाई, बस अब जा रही हूँ चाय पीने। चाय पी के फिर मैं उतरूंगी नीचे क्योंकि मैं आपको बता रही थी कि मुझे स्वीट लेना है, फूल लेना है थोड़ा, तो बस वो सब लेने उतरूंगी नीचे। तो फिलहाल तो अभी पी लेती हूँ चाय, थोड़ा माइंड को कर लेती हूँ फ्रेश। चाय वगैरह पी और मेरे चाय पीने तक आज अमीन भाई ने अगरबत्ती की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लोबान दानी में अमीन भाई ने थोड़ा सा वो मिक्स वाला लोबान डाल दिया, उसको पता नहीं था कि कौन सा रहता है, तो इतनी अच्छी खुशबू महक रही है घर में। और जैसे कि होता है ना एक दरगाह पे या फिर कोई ऐसी पाक जगह पे आप जब रहते हो ना तो ऐसी खुशबू महकते रहती है, वैसा घर का माहौल लग रहा है। तो चलो फिर मैं तो जो बात करनी, क्योंकि मैं तो जा रही थी फूल और मिठाई और ये सब चीजें लेने, जो अच्छी चीज है और जो मैं जिनको वो बहुत उम्रदार है और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी। तो कहते हैं ना, देखो अल्लाह पाक है और अल्लाह पाक गैर भी मदद करते हैं, ये फिर से साबित हो गया ये चीज। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, सच बोलूं बहुत ज्यादा दिल से खुश हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा की थी कि मुझे जिनके लिए बात करनी थी मेरे लिए वो बहुत जरूरी था बात करना, और मैं वो करी भी हूँ और इंशाल्लाह आगे भी जिंदगी में करूंगी।
और आज जहाँ पे मैं गई थी, जहाँ मुझे रिस्पेक्टफुली बुलाया गया था, काफी सारे ऑफिसर बड़े ओहदे के आए थे, तो वहां मुझे कुछ बातें और भी पता चली है। तो इंशाल्लाह मैं बहुत चौकन्नी रहूंगी और अल्लाह की बस तरफ से ये मदद ही है कि अचानक में कहीं से कुछ ना कुछ मुझे मिल ही जाता है। हाँ चलो, मैं तो क्या बोली, जिस दिन मैं बात करूंगी ना, मैं नाम लेके ही बात करूंगी, ठीक है सना। तो आपने रिकॉर्डिंग सुनाई, बहुत अच्छी बात है। और टॉवेल चोर और ये चोर, तो देखो जिसकी जो औकात है ना, वो अपनी औकात से बढ़कर बात नहीं कर सकता, तो उसकी औकात उससे बढ़कर नहीं होगी। तो वो तो हद से ज्यादा नीचे गिरने की बातें बता रहा है, तो वो उसके बोलने से क्या मेरे ऊपर वो हो सकता है? जिंदगी में नहीं हो सकता। जहां पे मैं रहती हूँ वहां पे मैं 5,000 6,000 रुपए एक दिन का भाड़ा देती हूँ। तो ऐसे बंगड़ी चोर और ऐसे ऐसे लोगों के बोलने से अगर मेरे नाम पे कुछ लगता है ना, तो छोड़ दो वो सब बातें। और अच्छा है सुनाओ रिकॉर्डिंग, क्योंकि उसकी औकात पता चलना चाहिए। और उसके साथ साथ तुम तो 8 महीने से जुड़े हुए थे ना उसके साथ। तो और इमरान क्या बोल रहा है कि 1 साल से सो रही थी। नहीं बेटा, 1 साल से तो मैं जग रही थी। और ये तो सोशल मीडिया पे आए दिन आता है, लेकिन जब जरूरत होती है ना जहां बोलने की, तो वहां बोलना पड़ता है। तो क्या करूं, अब जरूरत थी। और मैंने देखो तुम्हारे पर तो कोई बात ही नहीं की, क्योंकि तुमसे मेरा दूर दूर तक भी ना लेना है ना देना है। तुमसे जो लेना देना है ना, वो बंगड़ी चोर का है। तो तुम उसके साथ जुड़े, तो तुमको जो मिला करो, जैसा क्योंकि मैं जुड़ी हूं तो मुझे तो कीचड़ हर चीज मिली है। तो अच्छा है मेरे लिए, शायद अल्लाह ने तुम लोगों को खड़ा किया। और अब क्या बोला इमरान, लुटेरी दुल्हन तू था, मुझे लूटने के टाइम में किसी का लूट रही थी, तू था क्या? तो वो दिखा। मैंने तो खुले चैलेंज में पूरे गोल्डन ग्रुप हो, पूरे शो, जितने भी यूट्यूबर हो, जितने भी यूट्यूबर के बाहर के लोग हो, मैंने खुले लफ्जों में बोला कि भाई जिसके पास भी है कि मैं 15 लाख रुपए ली हूं, तो आओ साथ में खड़े रहो, साबित करो और लेके जाओ। हाँ, और इमरान जो तू पीछे अभी बोल रहा है ना कि ये लाके इसको ही दिया है, तो वो रिकॉर्डिंग भी उसने मुझे भेजा है कि तू उसको बोल रहा है। हाँ भाई, मालूम है सबको कि ये पैसा तो वही औरत ली। मेरे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग अलग से भेजी है। तो देखो मुझे तुम्हारे से तो कोई लेना देना नहीं, और तुम्हारे से मतलब ही क्या है मेरा? तुम बैठे हो ना, तो वो मेरे को तुमसे तुम लोग से कोई मतलब ही नहीं है। मेरे को मतलब किससे है? बंगड़ी चोर से और 15 लाख वाली से। जिस दिन वो आएंगे ना, और एक का तो मैंने लात मारी हो ना, तो भागते फिर रही है। समझ गया कौन? वो है कटेली। और चलो ये सब बातें तो मुझे करना नहीं था, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि जिस दिन जरूरत पड़ेगी, जिस दिन मुझे लगेगा जवाब तो मैं दूंगी। तो मुझे लगा ये बात के जवाब देना। अब एक बात देखो, दुनिया गोल है, दुनिया यही है, जहां से घूमती है ना जमीन, वहीं आके रुकती है ना सना? दुपट्टा लेके सर पे कसम खाया ना तुमने, किसका नाम लिया? कलाम पाक का जब तुमने नाम लिए ना, तो तुमने जो दुपट्टा लिए, तो उससे पता चलता है कि तुम कितनी उसको इज्जत करते हो और अपनी जिंदगी में कितनी अहमियत देते हो। तो यही बात होती है। जब मैंने कलाम पाक को हाथ में ली थी, क्योंकि जब इंसान बहुत मजबूर हो जाता है ना, तो उसको अल्लाह के सिवा कोई नहीं दिखता है। और मेरा लहजा है ऐसा, मैं क्या करूं, मैं स्लो लहजे में बात नहीं कर पाती हूँ। तो आप लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत एटीट्यूड रखती हूँ, क्योंकि तुमने मुझे एक बार बोला भी था। तो हम लोगों ने जब बात की थी आपको बोले ना, आप तो मेरे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग है, तो है, तुमने मुझे बोला था कि आप तुम ऐसे लहजे में बात करते हो, यही अच्छा नहीं लगता। मैं बोली नहीं बेटा, मेरा ऐसा ही लहजा है, तुमको ऐसा लगता होगा। तो बस कलाम पाक की तुमने कसम खाई तो मतलब सच, मैंने कसम खाई मतलब झूठ, है ना? और वो बंगड़ी चोर जो टॉवेल की बात कर सकता है, तो वो 15 लाख लाके मुझे देगा, इतना तो समझ में आना चाहिए। और 15 लाख जिसने दिया उसको समझ में आना चाहिए कि इसकी औकात है क्या। जो औरत की कमाई पे जीता है, जो औरत की पहचान पे दुनिया को सामने दिखता है, तो उसको 15 लाख देना चाहिए, अगर दिया होगा तो। क्योंकि तुम दावे से बोल रहे हो ना कि 15 लाख रुपए तो दिए गए, तो मैं उसका जवाब दे रही हूँ। और मुझे देखो, ये मैं बात पे ज्यादा बात नहीं करूँ, क्योंकि मुझे यकीन है जिसने भी कलाम पाक का नाम लिया, दुनिया में कोई भी हो, जब इंसान बहुत मजबूर हो जाता है ना, तो वो अल्लाह की बातों और अल्लाह की चीजों के सिवा कहीं भी यकीदा नहीं रखता। तो दुनिया गोल है, और अल्लाह ने वही चीज तुम्हारे जबान से करवाई जो तुमने मेरे पर तोहमतें लगाई थी। तो बस मुझे यही बोलना था सना, कि जो तुमने कसम खाई है ना, मुझे यकीन है। और मैंने कसम खाई, तुम्हें यकीन है नहीं यकीन है वो अल्लाह जानता है, अल्लाह का रसूल जानता है, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन मैंने बोला था ना कि जब भी जवाब देना है तो मैं नाम लेके जवाब दूंगी। तो नाम लेके जवाब दे रही हूँ
कि मैं 1 साल से नहीं सो रही थी, 1 साल से हर चीज मुझे पता है। और इवन ये सब बातों के लिए तो हमने बातें करी थी, तो वो मुझे पर्सनली भी मुझे पता है, लेकिन मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी ये सब बातों को लेके कभी बात करना। मैं ये सब जो बता रही थी ना, मैं 15 लाख वाली को बता रही थी कि भाई तू तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तू तो लोगों के लिए बोल रही थी, अपने सगे वालों को तक तो तूने छोड़ा नहीं, और आज तुम उसकी सफाई देते हो कि वो गुस्से में है तो इसने बोल दिया। भाई उसको गुस्सा आता है तो वो वाजिब है, और जो दूसरों के ऊपर तोहमतें लगाती है, दूसरों के बच्चों पे तोहमतें लगाती है, दूसरों की इज्जत को चकनाचूर करती है, दूसरों को वेश्या बनाती है, दूसरों को घर में जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का अपने घर वालों का पेट पालते हैं, उनको तुम आड़ से बात करती है, तो वो सच्ची, और उसके लिए तुम कलाम पाक की कसम खा के बात करती हो सना। गुड, ज्यादा मुझे बोलना नहीं है, और अभी भी बोलती मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो खुले में बोली और अभी भी बोलती हूँ, ये बंगड़ी चोर अगर एक बाप की औलाद होगा ना, तो जब भी जिधर भी मेरा सामना इससे हुआ ना, नहीं मैंने इसको चप्पल से मारी ना, तो बड़ी बड़ी बातें लोग करते कि बाप की औलाद नहीं है, तो मेरे बाप की औलाद हूं मैं। ठीक है, चलो बस, ज्यादा मुझे कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि मैं किसी को मारने मराने की बात नहीं करती हूँ, क्यों? वो मेरा शौहर है, और वो इस तरीके की बात किस तरीके से कर सकता है? औरत की तो बात रहने दो, औरत के लिए मैं फेवर करती हूँ, वो हमेशा करती रहूंगी, लेकिन एक शादीशुदा मर्द अपनी औरत को इस तरीके से किस तरीके से बात कर सकता है? अगर मैं गलत हूं ना, तो वो 10 नहीं 100 जनों के बीच में थप्पड़ मारने का वो भी अहमियत रखता है, क्योंकि वो मेरा शौहर है। तो इसी तरीके से रिश्ते से बोलती हूँ, जिस तरीके से इससे बातें की है, जिस तरीके से बातें बाहर आ रही है, मैं गुस्सा नहीं होती हूँ, और मुझे ये सब बातों से फर्क भी नहीं पड़ता। क्योंकि देखो इंसान, मैंने क्या हमेशा बोली कि जब किसी को अगर गिराना है ना, तो बस उसके कैरेक्टर पे बातें कर लो, और किसी को बर्बाद करना है ना, तो उनके बच्चों को दूसरी राह दिखा दो, वो सब कुछ खत्म हो जाती है उसकी जिंदगी। तो बस ये बातें थी। और देखो मैं आगे भी अपने व्लॉगिंग शुरू रखूंगी, अपनी व्लॉगिंग करूंगी, लेकिन जहां भी मुझे लगेगा ना कि मुझे इसको क्लियर, क्योंकि मैंने बहुत टाइम इग्नोर करी हूँ, अब मैं एक सेकेंड भी कोई बात को इग्नोर नहीं करूंगी। तो मैं हर बात का क्लियर कर दूंगी उसी दिन की जब मेरे सामने कोई बात आती है तो। और बाकी रही रिकॉर्डिंग की, वो उसकी औकात पता रहा है वो क्या है। जब 3.5 साल वो यही टॉवेल से पोंछता था, यहीं पे खाता था, यहीं पे सब कुछ करता था, तो उसकी बात की कोई अहमियत है क्या? वो जिनके साथ बात किया और उन्होंने जिसकी बात को सुन के और वो उसके साथ दे रहे थे, वो अहमियत क्या है क्या नहीं है, वो भी आप समझो।